बच्चों, अभी अभी हम लोग एक प्रमेय पढ़े थे। वो प्रमेय था कि वृत्त के केंद्र से उस वृत्त के किसी जीवा पर यदि लंब डाला जाता है तो वो लंब वृत्त को समद्विभाज करता है। अभी हम उसका विपरीत प्रमेय, उसका जो उल्टा है वो उसको सिद्ध करेंगे। ये है, ये कौन सा प्रमेय है? ये प्रमेय है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा उस जीवा को उस जीवा पर लंब होती है। ये हमें सिद्ध करना है। आइए हम इसको देखते हैं कि हमें एक्चुअली में सिद्ध क्या करना है। उसके लिए एक हम वृत्त खींच लेते हैं। पहले एक वृत्त खींच लिए, इसका केंद्र मान लीजिए O हो गया। एक जीवा खींच लीजिए, एक जीवा हमने बना लिया। ये जीवा हो गया A B। अब एक ऐसा रेखाखंड खींचते हैं जो O से होकर गुजरे और AB को समद्विभाज करे। वैसा एक रेखाखंड खींच लेते हैं, इसको समद्विभाज कर रहा है और ये बिंदु मान लेता हूं P। अब देखिए समद्विभाज कर रहा है, अर्थात ये और ये बराबर है। क्या बराबर है? AP बराबर है PB। ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि OP जो है, OP है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? AB के ऊपर। अर्थात कोण OPA क्या है? 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री होगा तो OP जो है रेखाखंड AB अर्थात जीवा AB पर लंब होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। आइए फिर से एक वृत्त बना लेते हैं। हम एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे वृत्त बना लिया, इसका केंद्र यहाँ पे, इसको O नाम देते हैं। एक जीवा खींच लेता हूँ। एक जीवा ये हो गया जीवा, ये बिंदु हो गया A। इसको मान लेता हूँ ये हो गया B। इस जीवा से इस जीवा को समद्विभाज करने वाला बिंदु मान लीजिए ये है। ठीक है। इसको मान लेता हूँ P। OP को मिला देता हूँ। तो अभी क्या हो गया? केंद्र से होकर गुजरने वाली वह रेखा OP जीवा AB को समद्विभाज कर रही है, अर्थात ये दोनों बराबर है। अर्थात ये दोनों बराबर है। तो प्रश्न से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, केंद्र से जो जीवा को समद्विभाज करता है मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, वैसी रेखा है जो कि इस जीवा पर लंब होगा। ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है? स्टेटमेंट लिखते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि
OP परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे, अर्थात कोण OPA बराबर 90 डिग्री होगा, या कोण OPB बराबर 90 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। आइए इसको सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमें सिद्ध करना है ये कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये सिद्ध करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि ऐसे हम कोई और तरीका नहीं है जिससे कि इसको हम ये सिद्ध कर पाए कि ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है। लेकिन हम अगर त्रिभुज बना लें तो कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, उसके मदद से हम इसको शायद सिद्ध कर पाए। देखते हैं त्रिभुज बना के। त्रिभुज बना लेते हैं। केंद्र को A से मिला दिया, केंद्र को B से मिला दिया, तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OB और C, और एक और त्रिभुज है जो सबसे बड़ा है, त्रिभुज OAB। चूंकि हमको अभी इस कोण के बारे में अध्ययन करना है, ये जो कोण है, ये कोण, तो ये कोण कौन सा है, ये इस त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज OPB। और इस कोण के बारे में बात करना है, त्रिभुज OPB और त्रिभुज सॉरी, और कोण OPB और कोण OPA। इसलिए हम अभी त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP को लेके आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, OP जो है यह दोनों में कॉमन है, इस दोनों त्रिभुज में OP कॉमन है, यानी कि OP बराबर OP त्रिभुज OAP का और OP त्रिभुज OBP का दोनों बराबर है, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। यहाँ पे लिखिए उभयनिष्ठ भुजा। और देखिए OA बराबर क्या होगा, OB का। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। और देखिए, और हमें यह दिया गया है कि यह जो रेखा OP है, वृत्त से जो रेखा खींची गई है OP, वह इस जीवा AB को समद्विभाज करती है, अर्थात AP बराबर होगा PB के। AP बराबर होगा PB के। ये क्या है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। हाँ, अब देखते हैं इस दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में क्या है। इस दोनों त्रिभुज में OP बराबर OP एक भुजा बराबर है, एक साइड बराबर है। OA बराबर OB एक और साइड बराबर है, और AP बराबर PB यानी कि एक और साइड बराबर है। तीन के तीनों भुजा त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP का तीनों भुजा, त्रिभुज OBP का तीनों भुजा आपस में बराबर है। OA बराबर OB है, OP बराबर OP है, AP बराबर PB है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज OAP, त्रिभुज OBP आपस में क्या है, सर्वांग सम है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे
इसको यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल OAP क्या है, सर्वांग है किसके, त्रिभुज OBP के। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इसके संगत भुजाएं और संगत कोण ये सभी आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसकी सभी भुजाएं हैं त्रिभुज OAP के त्रिभुज OBP के संगत भुजाओं के बराबर है। इसलिए त्रिभुज OP त्रिभुज OAP का जो संगत कोण भी है वो भी त्रिभुज OBP के संगत कोण के बराबर होगा। अर्थात यदि OA बराबर है OP के तो OA के जो सामने वाला कोण ये बन रहा है, अर्थात कोण, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, अर्थात कोण OPA बराबर होगा, जो कि OA बराबर है OB के, इसलिए OA का जो सामने OA का जो सामने वाला कोण है वह OB के जो सामने वाला कोण है उसके बराबर होगा, अर्थात कोण OPB, कोण OPB। उसी तरह से चूंकि OP दोनों में कॉमन है इसलिए OP के जो सामने वाला कोण होगा कोण OAP बराबर किसके होगा, कोण OPB के। पहला त्रिभुज का एक संगत कोण दूसरे त्रिभुज के भी उसी तरह का जो संगत कोण बनेगा, उसी भुजा के सामने वाला कोण जो भुजा बराबर है, यहाँ पे OP दोनों त्रिभुज में बराबर है, इसलिए इस OP के जो सामने वाला कोण है ये और इसी OP के जो सामने वाला कोण है ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल OAP बराबर होगा एंगल OBP के। और क्या है, चूंकि AP त्रिभुज इस त्रिभुज का जो ये जो साइड है भुजा है AP वो इस त्रिभुज के इस साइड के TB के बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसीलिए इस दोनों का जो सामने वाला कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। ये दोनों सामने वाला इसके संगत कोण हो गए, इस भुजा के जो सामने वाला कोण होगा और जो इस भुजा इस त्रिभुज के जो ये सामने वाला कोण होगा ये दोनों भी संगत होंगे, इसलिए ये भी बराबर होंगे। इसलिए एंगल AOP बराबर होगा एंगल BOP के। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक चीज करते हैं, इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं। आइए अब कुछ देखते हैं, यहाँ पे त्रिभुज OAB में देखते हैं, त्रिभुज OAB में देखते हैं। पहले हम एक पार्टीशन ड्रॉ कर देता हूं। त्रिभुज OAB में देखते हैं क्या है, कोई भी त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये कोण क्या है OAP का क्या हो गया, ये OAP हो गया Y जोड़ कोण AOB, कोण AOB इस दोनों कोण का दुगुना होगा AOP जोड़ कोण POB। एक सेकंड, और इसको आसानी तरीका से क्लियरली लिखते हैं। त्रिभुज AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण OAB जोड़ कोण AOB जोड़ कोण OBA बराबर 180 डिग्री। कोण OAB क्या है, OAB है Y
कोण ए ओ बी क्या है, ए ओ बी, ये बड़ा वाला कोण क्या है, ये छोटा वाला कोण जोड़ ये छोटा वाला कोण, ये छोटा वाला कोण क्या है, कोण ए ओ पी। देखिए कोण ए ओ पी क्या है, जेड है, तो जेड हो गया, जोड़ ये वाला कोण क्या है, कोण पी ओ बी, पी ओ बी क्या है, वो भी जेड है क्योंकि दोनों बराबर है, जोड़ कोण ओ बी ए, ओ बी ए, ये क्या होगा, ओ बी ए, ओ बी ए, ये भी y होगा, ये y है तो ये भी y होगा, बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2y है तो इसलिए होगा 2y, 2z हो गया, 2z बराबर 180 डिग्री, यानी कि y जोड़ z बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दो को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, और फिर y प्लस जेड इक्वल टू 180 बट्टे 2, वो हो जाएगा 90, इसलिए y प्लस जेड बराबर 90। और देखिए y प्लस जेड हमको मिल गया 90। अब देखिए, अब त्रिभुज यहाँ पे देखते हैं, बायां साइड में आके देखिए, बायां साइड में मैं आप लिखता हूँ बाकी का चीज। अब देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, या कोई भी ले सकते हैं, अब ओ पी बी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी उसी तरह से तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा, अर्थात कोण ओ ए पी जोड़ कोण ए पी ओ जोड़ कोण ए ओ पी बराबर 180 डिग्री। कोण ए ओ पी क्या है, ये तो हो गया y, कोण ए पी ओ क्या है हमें पता नहीं, इसको कोण ए ओ पी को हम x बोल रखे हैं तो x हो गया, और कोण ए ओ पी क्या हो गया, z बराबर 180 डिग्री। अब हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। और ये x क्या है, x क्या है, x है कोण ओ पी ए, ओ पी ए अर्थात ये कोण है x, और कोण ओ पी बी ये भी है x, और x बराबर हमने क्या सिद्ध किया है 90 डिग्री, इसलिए ये कोण 90 डिग्री हो गया, अर्थात OP जो है AB पर लंबवत है, इसलिए लिखेंगे therefore OP is perpendicular to AB, OP AB पर लंबवत है। चूंकि ये थोड़ा लंबा हो गया, मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि एक रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है और जीवा AB को समद्विभाज करती है, अर्थात दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये रेखा OP जीवा AB पर लंब होगी, अर्थात हमें यह सिद्ध करना है कि कोण OPA बराबर 90 डिग्री, या फिर कोण OPB बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे चूंकि हमको ये सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल पहले बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम O को A से मिला देते हैं और O को B से मिला देते हैं, दो त्रिभुज बन जाता है। कौन कौन से दो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज OAP बनता है और त्रिभुज OPB बनता है। अब इस दोनों त्रिभुज को लेके आगे बढ़ते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो OP है दोनों ही त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज OAP का OP और त्रिभुज OBP का OP बराबर हुआ क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ है। और OA और OB चूंकि ये इस वृत्त का त्रिज्या है, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगे, OA बराबर OB, और AP बराबर PB
ये तो हमें दिया ही हुआ है ना कि ये जो रेखाखंड ओपी है वह जीवा एबी को समद्विभाज करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए एपी बराबर पीबी होगा। ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ पी बी सर्वांग सम है। कैसे? क्योंकि त्रिभुज ओ ए पी का संगत का भुजा त्रिभुज ओ पी बी के संगत भुजाओं के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। किस नियम के तहत सर्वांग सम होंगे? एस एस एस, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 के नियम से, सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो क्या होगा? चूंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो दोनों के संगत अंग भी समान होंगे, इसलिए जो ओपी के सामने वाला कोण है दोनों में, अर्थात ये कोण जिसे हमने बाद में y मान लिया है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये y है तो ये भी y होगा। उसी तरह से AP के सामने वाला कोण अगर z होगा तो ये भी z होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये अगर z होगा तो ये भी z होगा। और OA के सामने वाला कोण अगर x होगा तो उसी तरह से OB के सामने वाला कोण भी x होगा। फिर उसके बाद हमने एक जो बड़ा त्रिभुज है OAB ले लिया और उसमें तीनों कोनों के योग को 180 डिग्री जो होता है वो लिख लिया और उसमें एक्स वाई जेड का मान रख दिया, तो उससे हमें मिल गया y प्लस जेड इक्वल टू 90 डिग्री। फिर एक छोटा वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ओ ए पी, और इसमें फिर उसी तरह से लगाया तो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, और उससे हमें मिला कि x बराबर 90 डिग्री होता है, अर्थात कोण ओ पी ए जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि OP जो है वो AB पे लंबवत है, वही हमें सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो उस वृत्त के किसी जीवा को समद्विभाज करती है तो वह रेखा उस जीवा पर लंब होती है।